Hello student, this is Kajal. Today we are going to start NCERT class 8 chapter number 4. The name of the chapter is rational numbers. So this is an introduction video of this chapter. Before starting rational number, we know that what is natural number, whole numbers and integers. So first we will see what is natural number. So natural number is simply denoted by capital N and natural number में कौन से नंबर आएंगे? नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1 2 3, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 अप टू सो ऑन चलता रहता है। और उसके बाद आता है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स को हम डिनोट करेंगे कैपिटल W से। और होल नंबर्स में कौन से नंबर आएंगे? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के बीच डिफरेंस यही है क्या? नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता है और होल नंबर्स में 0 आएगा। और उसके बाद है इंटीजर। इंटीजर इज सिंपली डिनोटेड बाय कैपिटल Z। इंटीजर्स इज सिंपली डिनोटेड बाय कैपिटल Z एंड इंटीजर्स में कौन से नंबर आएंगे? सारे होल नंबर्स आएंगे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। और इसमें सारे नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। अब देखो नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स में हमारा कभी भी फ्रैक्शन नंबर्स नहीं होता है। ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है p/q फॉर्म। इसमें हमें कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म का नंबर नहीं देखने मिलेगा या डेसिमल नंबर वाला कोई नंबर नहीं आएगा। इसमें हमेशा रियल वैल्यूज वाले नंबर होंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन। सो ये हो गया हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद हमारा है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को हम सिंपली डिनोट करते हैं q से। और रैशनल नंबर में कैसे नंबर आएंगे? p/q फॉर्म के। p/q फॉर्म के सारे नंबर्स आएंगे वेयर p एंड q बिलोंग्स टू z। मीन्स p और q क्या है? इंटीजर्स है। और q इज नॉट इक्वल टू 0। q इज नॉट इक्वल टू 0। सो इसमें कौन से नंबर हो सकते? फ्रैक्शन होंगे ही। 2/5 ले लो वेयर 2 and 5 are integers. You can see 2 is integers and 5 also is integers. So this is the form of rational numbers p/q where q is strictly not equal to 0 because अगर हमने डिनोमिनेटर में 0 रख दिया तो ये हमारा डिफाइन ही नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है। इसीलिए हमें डिनोमिनेटर क्या दिया है? नॉट इक्वल टू 0। हमेशा रैशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो चीज़ डिफाइन ही नहीं है। तो दिस इज द रैशनल नंबर। तो अब ये पूरा हम नंबर सिस्टम एक डायग्राम पर से समझेंगे। तो सबसे पहले हमने अंदर जो सर्कल बनाया उसको लिया है n के अंदर कौन से नंबर आ गए? 1 2 3 अप टू सो ऑन। मीन्स नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा 1 2 3 अप टू सो ऑन से, तो ये नेचुरल नंबर हो गया। उसके बाद एक और सर्कल बनाया है और उसमें लिखा है W मीन्स होल नंबर्स। इसमें एक 0 आ गया 0 और ये 1 2 3 मीन्स जो होल नंबर से वो सारे नेचुरल नंबर को भी कंटेन करता है और एक्स्ट्रा क्या कंटेन करता है? 0 को कंटेन करता है। उसके बाद क्या है? Z है। अब Z में भी सारे नेचुरल नंबर्स भी आएंगे, होल नंबर का 0 भी आएगा और एक्स्ट्रा क्या आएगा? इसमें नेगेटिव नंबर्स आएंगे -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। अब Z के बाद हमने क्या लिया है? Q लिया है। Q में अब कैसे आएंगे? अब जो रैशनल नंबर है उसमें नेचुरल नंबर भी आएगा, होल नंबर्स भी आएगा, इंटीजर्स भी आएगा और p/q फॉर्म के सारे नंबर्स आएंगे। इसमें नेचुरल नंबर कैसे आ सकता है? तो 1 है, 1 हमारा नेचुरल नंबर हुआ, उसको हम 1/1 फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मीन्स उसके डिनोमिनेटर में क्या होगा? 1 होगा। तो ये हो गया p/q फॉर्म। इसीलिए ये किस में आएगा? रैशनल नंबर में आएगा। फिर उसके बाद है होल नंबर। होल नंबर 0 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मीन्स 1 तो है ही, तो ये भी p/q फॉर्म हो गया। तो ये भी क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। फिर आते हैं इंटीजर। इंटीजर में भी सारे 0 1 2 3 तो होंगे। इसमें क्या एक्स्ट्रा होगा? नेगेटिव वाला। मीन्स कोई नेगेटिव नंबर होगा उसका भी अगर हम डिनोमिनेटर देखें तो 1 ले सकते हैं। तो ये भी कौन सा फॉर्म हो गया? p/q फॉर्म हो गया। मीन्स अगर हम रैशनल नंबर की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स भी, उसमें जो नंबर आते हैं वो भी सारे क्या होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे। तो ये हो गया Q में सारे आएंगे। फिर इंटीजर्स में होल नंबर्स भी आएगा और नेचुरल नंबर भी आएगा। फिर तो ये था हमारा रैशनल नंबर। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स।
Now moving to properties of rational number. First is under addition. तो addition के लिए हम पहली प्रॉपर्टी देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? a प्लस बी इक्वल टू रैशनल नंबर. a और b हमारा किस में से लिया है? q में से लिया है. मतलब a और b हमारा कोई भी रैशनल नंबर होगा और उसको अगर हम ऐड करते तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा. मीन्स कोई भी रैशनल नंबर आप लोग ले सकते हो, उसको अगर ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा. फिर सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए. मीन्स कोई भी दो रैशनल नंबर को हम ऐड करेंगे कोई भी ऑर्डर में. पहले हमने ऐड किया 2/3 को 1/3 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3/3. या हमने 1/3 को ऐड किया 2/3 से, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? 3/3. मीन्स ए की प्लेस थी वो बी ने ले ली और बी की प्लेस थी वो ए ने ली. मीन्स ये दोनों एक दूसरे को कम्यूट कर रहे हैं, ऐसा बोलेंगे हम. तो रैशनल नंबर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन होता है. मीन्स ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए. ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, कोई भी ऑर्डर में हम प्लस कर सकते हैं. उसके बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर के लिए होता है. कोई भी दो नंबर को हम ऐड करेंगे, फिर उसमें हम तीसरा नंबर ऐड करेंगे. रैशनल नंबर ए बी सी हमारा रैशनल नंबर को डिनोट कर रहा है. मीन्स कोई भी दो रैशनल नंबर को पहले ऐड करो, फिर उसमें तीसरा नंबर ऐड करो, या फिर पहले को एज इट इज रहने दो, पहले दूसरे दो नंबर को ऐड करो, फिर पहला वाला जो है उसको ऐड करो, तो जो भी आंसर हमारा आएगा वो सेम आएगा. तो इसीलिए रैशनल नंबर एसोसिएटिव होता है. मीन्स 1 2 3 तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी. उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी कौन सी आती है? इनवर्स प्रॉपर्टी. तो इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या आता है? a प्लस माइनस ए इक्वल टू 0. मीन्स अगर हमने फॉर एग्जाम्पल 1/2 लिया प्लस उसमें उसका नेगेटिव ऐड किया, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. ये ओपन हो जाएगा ब्रैकेट. मीन्स 1/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 0. मीन्स अगर ए की बात करें तो अगर पूछा है कि ए का इन्वर्स क्या है तो वो हो जाएगा माइनस ए. यहाँ पे ए हमारा क्या है? रैशनल नंबर है, इसीलिए ये p/q फॉर्म में है. यहाँ पे बी भी हम देखेंगे तो वो भी p/q फॉर्म में होगा. तो ये था हमारा इनवर्स प्रॉपर्टी a प्लस माइनस ए इक्वल टू 0. मीन्स अगर a का इनवर्स पूछा है तो वो माइनस ए होगा और माइनस ए का इनवर्स पूछा है तो वो a हो जाएगा. फिर उसके बाद है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होगा? अगर हम कोई भी रैशनल नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? a आएगा. हम अगर कोई भी रैशनल नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो हमारा वही रैशनल नंबर मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल 2/3 प्लस 0. अब 0 में कोई भी नंबर ऐड होगा तो वही जो है हमारा आंसर वही आएगा. ये हमारा एक हो गया रैशनल नंबर जिसमें हमने 0 ऐड किया, तो हमारा जो आंसर आया वो भी एक वही सेम रैशनल नंबर आया. तो दिस इज 5 प्रॉपर्टी ऑफ अंडर एडिशन. और एक नोट करके मैंने लिखा है 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर अ रैशनल नंबर. मीन्स जो हमारा 0 है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, रैशनल नंबर के लिए. 0 हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होता है रैशनल नंबर के लिए भी, होल नंबर्स के लिए, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स के लिए भी 0 ही हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होता है. उसके बाद हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए. तो मीन्स अब देखेंगे हम प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन. तो फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. अब मल्टीप्लिकेशन है तो ऑब्वियसली दो रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी क्या होगा? रैशनल नंबर होगा. तो ये क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. फिर सेकंड इज क्लोजर प्रॉपर्टी में 2 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा रैशनल नंबर मिला. सेकंड में अभी क्या होगा? मल्टीप्लाई आ जाएगा. इसमें और इसमें डिफरेंस यही है कि यहाँ पे एडिशन होगा एडिशन के लिए, और मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. तो a मल्टीप्लाई b या इक्वल टू b मल्टीप्लाई. मीन्स a कोई भी रैशनल नंबर को पहले कोई भी ऑर्डर में लो. सपोज 2/3 मल्टीप्लाई 4/2 इक्वल टू 4/2 मल्टीप्लाई 1/2. तो इसका आंसर क्या आएगा? ये 4 कैंसल, 1 इक्वल टू 1. मीन्स कोई भी ऑर्डर में हम ले सकते हैं. तो कम्यूटेटिव हो गया ये. एसोसिएटिव के लिए क्या होगा? कोई भी दो रैशनल नंबर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर पहले नंबर को ऐसे ही रखेंगे, पीछे के दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके साथ स्टार्टिंग का जो पहला था उसको मल्टीप्लाई करेंगे.
तो रैशनल नंबर एसोसिएटिव भी होता है। फिर इनवर्स, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्स क्या होता है, ए मल्टीप्लाई 1/a, मीन्स कोई भी हमने रैशनल नंबर लिया सपोज 2/3, तो उसका रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल होता है, 1/a मीन्स रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आंसर क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। तो a इंटू 1/a इक्वल टू 1। तो इनवर्स प्रॉपर्टी ये होती है कि हमें क्या मिलेगा, आंसर 1 मिलेगा। और a का अगर आपको पूछा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो a का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका रेसिप्रोकल मीन्स 1/a होगा। फिर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होगा, अब आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने नोट में लिखा है कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर अ रैशनल नंबर। तो कोई भी रैशनल नंबर में अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर वही रैशनल नंबर आएगा। तो दिस इज अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ अ रैशनल नंबर अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। So our last property is distributive property। तो distributive property में क्या है, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो अभी यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट में और यहाँ पे मल्टीप्लाई और ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन दिख रही होगी, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई और एडिशन की साइन हमें देखने मिलेगी, जिससे से हम पता कर सकते हैं क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो अभी इसमें कौन सा ऑर्डर होता है, या तो आप लोग ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर दो फिर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो, या फिर क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करोगे, ये a को मल्टीप्लाई करोगे b से, फिर प्लस की साइन, फिर a को मल्टीप्लाई करोगे c से, मीन्स a मल्टीप्लाई होगा b से, फिर प्लस a मल्टीप्लाई होगा c से। तो ये दोनों केस में हमें आंसर सेम मिलेगा। या फिर ये दूसरे ब्रैकेट में क्या हुआ है, प्लस की जगह पे माइनस है, या तो फिर ये ब्रैकेट को सॉल्व करो फिर मल्टीप्लाई करो, या फिर क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे a मल्टीप्लाई ए को करोगे मल्टीप्लाई बी से, फिर माइनस का साइन है इसीलिए माइनस, फिर ए को मल्टीप्लाई करोगे सी से। हम यहाँ पे ए बी सी वो क्या है, हमारा क्यू में से, मीन्स क्यू क्या डिनोट करता है, रैशनल नंबर। तो ए बी सी हमारा रैशनल नंबर है जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो अभी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम एग्जाम्पल पे से समझते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3/4 प्लस डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, 2 + 5 डिवाइड में 3, इस साइड क्या होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, हियर 3 5 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12। ब्रैकेट वाला प्लस होगा, 5 + 2 = 7 डिवाइड में 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई है सॉरी। अब अगेन डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले का हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। नाउ हियर इज मल्टीप्लाई, तो 3 7 ज़ा 21, 4 3 ज़ा 12, 6 + 15 is 21/12। So you can see both answer is same. Therefore, this property is satisfied. This is distributive property satisfied for rational number. Another example, 1/6, यहाँ पे ब्रैकेट किस में है, माइनस में है, डिनोमिनेटर अगेन सेम है, 25 - 5 डिवाइड में 6, हियर 1 × 25 is 25, 6 6 ज़ा 36, माइनस 1 5 ज़ा is 5, 6 6 ज़ा 36, 1/6, 25 में से 5 जाएगा तो 20 डिवाइड में 6, हियर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले का क्या करेंगे, माइनस। नाउ 20 36, हियर 25 में से माइनस होगा 5 तो कितना बचेगा, 20 डिवाइड में 36। तो अगेन बोथ आंसर इज सेम। So you can see rational number is satisfied distributive property. This is an introduction video. Now we will see our exercise question in next video.